हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्यजीत और आज मैं आपको बताऊंगा कि आरसीटी रूट कैनल ट्रीटमेंट क्या होता है और रूट कैनल के ट्रीटमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि रूट कैनल ट्रीटमेंट होता क्या है, ये कब करना चाहिए और कितना टाइम लगता है रूट कैनल के लिए और पेन कितना होता है। जो कि नॉर्मल लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि रूट कैनल हम क्यों करते हैं, उस प्रोसीजर में होता क्या है। तो पूरा जानने के लिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको इसमें डिटेल प्रोसीजर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले मैं बताऊंगा कि आपका दांत होता क्या है। आपका दांत में जैसे नॉर्मल ये आपका दांत हो गया। आपका दांत में जैसे ये ऊपर पार्ट को हम क्राउन बोलते हैं, ये पार्ट हो गया आपका क्राउन, और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं रूट। ये वाला पार्ट हो गया रूट। तो रूट में आपका एक कैनाल रहता है, जैसे पेड़ के बीच में उसका कैनाल रहता है, तो रूट के बीच में उसका कैनाल रहता है। ये क्या करता है, आपका सारा दांत, आपका जितना भी दांत है, सब दांत के अंदर एक पल्प एरिया रहता है, पल्प अंदर एक बड़ा चैम्बर रहता है, और रूट कैनाल आप उसी को ब्लड सप्लाई करता है या तो नर्व सप्लाई करता है, दोनों सप्लाई करता है, जो कि आपको दांत को अलाइव रखता है। और आपका दांत किसी भी कारण अगर नुकसान होता है, दांत को कैरीज की वजह से हो, खाना फंस के हो, या तो चोट लग के हो, जैसे दांत में कुछ गड्ढा हो गया, या तो कैरीज कैविटी हो गया जिसको हम बोलते हैं। ये छोटा कैविटी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कैविटी धीरे धीरे बड़ा होके पल्प को टच करता है, ये आपका पल्प हो गया। जैसे कैविटी बड़ा होकर पल्प को टच करता है, आपको पेन होता है। तो वो पेन को ठीक करने के लिए हम रूट कैनल करते हैं। रूट कैनल का इंडिकेशन यही है कि कोई भी दांत में अगर पेन है तो वो दांत को बिना निकाले उसको हम ठीक करेंगे, वो रूट कैनल से ठीक हो जाता है। ठीक है। अब रूट कैनल में होता क्या है ना, ये जो पल्प पार्ट है, जो पार्ट इसको इन्फेक्शन के कारण ये पार्ट में जो नुकसान हो गया, ये पूरा पल्प को हम लोग ये दांत को पहले ओपन करते हैं यहाँ से, और ये पूरा पल्प को निकाल देते हैं। पूरा पल्प निकालने के बाद रूट का जो कैनाल रहता है, ये कैनाल भी साफ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और ये पूरा कैनाल साफ करने के बाद इसमें हम बायोकम्पैटिबल मटेरियल भर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके अंदर आपका पल्प मटेरियल कुछ रहा नहीं, ब्लड सप्लाई कुछ रहा नहीं, नर्व सप्लाई कुछ रहा नहीं, इसलिए आपको इस दांत में पेन कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दांत अभी डेड है। ठीक। और रूट कैनल में, और आप जैसे कि लोगों का बोलना है कि रूट कैनल में पेन होता है कि नहीं। रूट कैनल में पेन कैसे होगा, अगर आपका लोअर जॉ में रूट कैनल है तो मोलर एरिया में अगर रूट कैनल करा रहे हैं, उसका पेन का चांसेस है 50%। अगर आप अपर जॉ में करा रहे हैं और पीछे वाले दांत में, मोलर दांत में, तो पेन का चांसेस है 10%। अगर आप सामने का दांत में करा रहे हैं तो पेन का चांसेस है 2%। ठीक है। तो ये पेन किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है, वो भी करने का टाइम। लेकिन एंड प्रोडक्ट है कि रूट कैनल के बाद कोई भी दांत पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बाकी डिटेल्स में आपको अगर अलग वीडियो में बताऊंगा। तो ये थी एक बेसिक जानकारी जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि रूट कैनल होता क्या है, कि सारा इन्फेक्टेड पल्प को हम निकाल देते हैं और कैनाल को क्लीन करते हैं, और पूरा कैनाल से लेके दांत के ऊपर तक बायोकम्पैटिबल चीज में भर देते हैं। दांत डेड हो जाता है, इसलिए पेन नहीं होता। ये होता है रूट कैनल का पूरा प्रोसीजर। थैंक यू।